करें बातें की एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान हिना न्याजी। कैसे हैं आप लोग? आज तो कमाल कर दिया। नहीं, अब सच बता दें जो आप कहना चाह रहे हैं। फूट के पड़ रहा है सूट आपको, इतनी प्यारी लग रही हो ना, सचमुच अल्लाह तुम्हें नजर ना लगे। रियली? खीर दी प्लेट ही लगन नहीं। खीर दी प्लेट नहीं लग रही, बाबे दी कुल्फी लग रही। अच्छा, वैसे मैं सोच रही थी थोड़ा सा इसको मिक्स एंड मैच करूं, थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करूं, कलर ब्लॉक करूं। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, जो डिजाइनर ने भेजे वैसे ही पहन लूं। ना रूह वाली फिल्मां च ना मोमबत्ती लेके आती, फिर राशन वर्गे दे उत्ते खलो कहंदी चलो मैं तुम्हें लेने आई। रोज की तरह माशाल्लाह खूबसूरत। थैंक यू। ऐ लगदा खोए वाली कुल्फी पक्के अगे रखी है। आपको पता है व्हाइट मेरा फेवरेट कलर है और मैंने सोचा कि थोड़ी गर्मी बहुत ज्यादा है और व्हाइट थोड़ा कूल कलर है। वाइट जो ना राशिद का भी बड़ा फेवरेट कलर है, लेकिन बैड लक देखो इन्होंने घर कोई शायद वाइट है ही नहीं। राइट ही है, जेडी भी चीज है राइट है। सारे भरा काले ने ते घर दे बाहर लिखाया व्हाइट हाउस। इन्ना वाइट सारे भरा भांड ने ते इन्होंने बाहर लिखाया वा कमाई हाउस। आप तो सफेद रंग पहन के आई है ना। हाँ जी। इन्हां दे खून सफेद होए ने। साडे खून सफेद ने, ये चेक कर लो तो फोन सफेद। वैसे आज निर्मल आपका भी ड्रेस ये जो है ना टू पीस आपने पहना हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं ये ड्यूटी तो आई, जॉब तो आई जे रेस्टोरेंट च वेटरेस दा जॉब कर रही है। नहीं यार, मेट्रो च दी आवाज आंदी है, अगला स्टॉप काचू मैं। नहीं आज जिस तरह की ड्रेसिंग की है, अच्छा जनरल स्टोर दी सिर्फ स्ट्रॉबेरी सील कर देंदी है। स्ट्रॉबेरी खाएं, तासीर बहुत ठंडी होती है इसकी। भाई इतना स्टाइलिश उसने सूट पहना हुआ है, इतना प्यारा कलर है, आप लोगों को भला क्या पता। ये रोस्टर लग रही है जो जहाज गुजरदा ना रिश्तेदारां दे घर दे उत्तों दी, उਦੋਂ कहंदे प्लीज शीशा खोलें जरा मैंने को बाय बाय करना है। ये रोसुन के ना जूस लाए, सॉरी कोई सैंडविच, सॉरी भरावा मैं तन्नू मूंगफली देवां मेरे कोल। आज तो लगता निर्मल दा ड्रेस डिस्कस हो रहा है, इन्ना ही दा ड्रेस विथड्रॉ कर गया। फिर आज मैं बैकआउट कर गई हूँ, मेरा तो कोई कलर ही नहीं है ना आज। कलर आज आपके व्हाइट सूट के ऊपर इतना खूबसूरत डिजाइन है, अगर ये डिजाइनिंग ना हो तो ऐसे लगेगा जैसे आप अफसोस पे आई हुई। तेनू कौन कहंदा उर्दू बोल, यार तेरी पंजाबी नहीं ठीक, तू उर्दू नु हथ पा ले। तेन लवे मौला तेरे ते निकाह नामा उर्दू च नहीं हैगा। मैं चंगे वक्तां दी मैटर कीती है सर, मेरी उर्दू अगे पीछे हुई। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਰੇ। ਚੰਗੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਮੈਟਰ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਚੰਗੇ ਵਕਤਾਂ 'ਚ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਫਾਂਸੀ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋਲਡਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ। किथे तू मैट्रिक कीती है, बड़ा तेरा पिज़्ज़े दी ग्रेवी वर्गा मुंह है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਲਵਾ ਲਵਾਂ ਉਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕੀਤੀ ਓ ਤੂੰ, ਓਏ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਮੱਝ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਜੋ ਕਰਗਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ, ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਖਰਾਬ ਅੰਗੂਠੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮਰੇ। ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕੀਤੀ ਓ ਤੂੰ, ਓਏ ਇੱਕ ਪੈਡਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਕਲ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਟਰਿਕ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਡਰੈਸ ਪਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡਾਂ 'ਚ? अभी तो याद नहीं है लेकिन आई थिंक 100 प्लस। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਡਰੈਸ ਨੂੰ ਐਡੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। थैंक यू। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੇਖਣ ਦੀ ਵੀ ਸੈਂਸ ਖਰਾਬ ਹੈ। तो बुलाते हैं अपने मेहमानों को। हमारे आज के मेहमान हैं पीटीआई के रुकने पंजाब असेंबली हैं, तशरीफ लाते हैं जनाब आदिल परवेज साहब। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। हिना जी, जी आदिल साहब तो इंज जी इन्होंने खिलाफ अदम एतमाद दी तहरीक आई है खुल खुला के, ਔਰ ਚੁੱਪਕੇ ਚੁੱਪਕੇ ਇੰਜ ਆਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਨਏ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਏ। सर प्लीज तशरीफ रखिए। और हमारी दूसरी मेहमान इंटरनेशनल एक्सपोजर की हामिल हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा ले चुकी हैं और बहुत सारे टाइटल्स अपने नाम कर चुकी हैं। बहुत सारी खवातीन की पर्सनल ग्रूमिंग भी करती हैं, उनको बताती हैं कि कॉन्टेस्ट में हिस्सा किस तरह से लेते हैं। इसके अलावा शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर, शी इज़ अ राइटर, शी इज़ अ पोएट, और अगर मैं कहूँ कि शी इज़ द क्वींस ऑफ द क्वींस तो ये गलत ना होगा क्योंकि ये टाइटल भी वो अपने नाम कर चुकी हैं। तो तशरीफ लाती हैं मिस समन शाह। हिना जी जो तुसी सारा कुछ कह रहे सो
जी ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ हाँ जी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਓਡਾ ਕੱਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਤਾ तो आए भी हैं जो कोई सियासी जलसे जा रहे हैं प्रैक्टिस कर रही है हाँ, अच्छा पॉलिटिक्स में भी आने का शौक है जी इंशाल्लाह of ਜਿੰਨੇ course। ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ सही बात है भाई मल्टी टैलेंटेड है पावर हाउस ऑफ टैलेंट है अगर Thank ये you. भी कहा जाए तो गलत ना होगा थैंक यू। ये बताएं क्या नहीं करती हैं आप तो सब कुछ ही करती हैं अभी बस तो और सारी बहुत इज्जत कुछ नहीं करना करते है। आदिल साहब आप देखने में तो पहलवान नजर आते हैं मुझे ये बताएं कि आप सियासत में कैसे आए सियासत में मेरे वालिद साहब जो हैं वो एमपीए रहे हैं, मेरे चचा 3-4 दफ़ा एमपीए रहे हैं, मेरे दादा जो हैं वो भी 2-3 दफ़ा मेंबर ज़िला कौंसल रहे हैं। तो वो शुरू से जब मैं पढ़ता था शौक तो था कि मैं भी बड़ा होके तो इसी तरह अपने वालिद साहब और अंकल की तरह जो है वो मैं अपने लोगों की खिदमत करूँगा और लोगों के लिए जो है वो दिन रात काम करूँगा। बल्दियात से मैंने स्टार्ट किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के वोट की ताकत से मैं एमपीए बना। जबरदस्त ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੋ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੰਜਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ की जवाब तेन मैं दिया ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਚਿੱਟਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਆ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਫੀਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ वैसे सारे काम ही करने चाहिए, खेलें भी बड़ा अच्छा मैं समझता हूँ, खेलना भी चाहिए। उसमें कबड्डी हो, फुटबॉल हो, उसमें हॉकी हो, टेनिस हो, तो ये भी कोई मतलब ऐसी बात नहीं है। टीन एज में थे उस वक्त जो गेम्स थी वो गेम भी खेलते रहे हैं। तो हर जो एज है उसकी एक लिमिट होती है। जारी सी बात, अब पॉलिटिक्स में हूँ तो अब पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, तो जिस अंदाज से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ वैसे मैं गेम भी करता रहा हूँ। ਸਰ ਜੀ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੜੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੁਣ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਏਗਾ ਵੋਟ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚੋਂ 15 ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ अच्छा, इस तरह नहीं होता। वोट जो होते हैं वो लोग देते हैं, वो एक मैं समझता हूँ कि उनकी मोहब्बत और प्यार होता है। तड़ी से कभी भी वोट नहीं मिलता, हमेशा जो है वो प्यार से ही हर काम होता है। बिल्कुल वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो फिर जो है इनका जवाब पत्थर से देना पड़ता है। इन लोगों ने मैं समझता हूँ कि पिछले 35-40 साल इस मुल्क को जिस तरह इन्होंने नोचा है, जिस तरह इन्होंने खाया है, तो जाहिर सी बात है अब उनको तकलीफ़ होती है। तो मैं समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो हमारे मुल्क का फ्यूचर है वो बड़ा बेहतर है और इंशाअल्लाह ताला हमारा मुल्क जो है वो एक दिन मैं समझता हूँ कि ऐसा आएगा कि जो हमारे आसपास के मुल्क हैं वो भी इंशाल्लाह हम पर फख्र करेंगे और पाकिस्तान एशिया का जो है वो टाइगर बनेगा इंशाल्लाह। समन जी, आपकी पर्सनालिटी के, आपकी शख्सियत के इतने सारे दिलचस्प पहलू हैं, आपको अपना कौन सा रूप पसंद है? सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुझे ऑनर भी फील होता है वो यही है कि मैं पाकिस्तान को बाहर के ममालिक में रिप्रेजेंट किया है और पाकिस्तान का बहुत सारा नाम रोशन किया है और मैं वो पहली वुमन हूँ जिसने मोस्ट इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए। समन जी, ये बताइएगा कि ब्यूटी के कौन कौन से कॉन्टेस्ट जो हैं वो आपने विन किए हैं? जी, मैंने 2 इंटरनेशनल जो सबसे बड़े दुनिया के पेजेंट्स हैं, मिसेस वर्ल्ड और मिसेस ग्लोब, उन दोनों में मैंने पार्टिसिपेट किया। एक यूएस में था, एक रशिया में था और कनाडा में भी मैं गई हूँ, वहाँ पे भी मैंने मिस पाकिस्तान वर्ल्ड का टाइटल जीता है। तो बहुत सारे अवार्ड जीते हैं। और दूसरी बात यह है कि इन पेजेंट्स में एक अवार्ड होता है जो जितने भी ममालिक से ब्यूटी क्वींस आती हैं, अगर वो 50 ममालिक से हैं, वो एक कंटेस्टेंट को चूज़ करती हैं जो कि उनके ख्याल में एक आइडियल कैंडिडेट है और उनके लिए उनको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने दोनों पेजेंट्स में मिसेस कंजीनियलिटी का भी अवार्ड जीता। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਰਾਸ਼ਦ ਵੀ ਗਿਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉਸ ਦਿਨ। अच्छा जी, ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ राशिद गया सी मुकाबला हुसन च ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾਏ। अच्छा, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ कौन सा? ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ। और कोई शर्मिंदा नहीं हो रहा, हार ला ही नहीं रहा, कहना इंपोर्टेड शूज ने ले बेइज्जती हुंदी है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਟੁੱਟੇਗੀ ਨਹੀਂ ਜੁੱਤੀ ਉੱਤੋਂ ਢੇਠਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹਿ ਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਗਾਰਡ ਕੋਲੋਂ ਗੋਲੀ ਮਰਵਾਉਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਸਨ ਨਹੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਜਾ ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫੀਨੇ ਜਿੱਤਣ ਡੇ ਸੀ ਸਾਰੇ चाइनीज एवं नहीं तरक्की कर रहे हैं, जित के कर रहे हैं। ਉਹ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋਚ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਸ਼ਦ ਤੂੰ ਐਂਡ ਕੋਚ ਹੈ ਭਾਈ। अच्छा हारे ने उथे भी जुत्तियां दे ही पे ने, पता नहीं जुत्तियां दी कमजोरी ने। आदिल साहब, मुझे ये बताएं कि क्या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं या नहीं, और ये भी बताइएगा कि सबसे ज्यादा कौन सी सोशल मीडिया ऐप यूज करते हैं?
मैं सोशल मीडिया पे मेरा अकाउंट तो बना हुआ है, जो हमारे कुछ दोस्त हैं जो उसको ऑपरेट करते हैं, तो मैं खुद तो बस फेसबुक की यूज़ करता हूँ। अच्छा, फेसबुक तो ज्यादा हल्के के लोगों से राब्ता किस एप्लीकेशन के थ्रू होता है? फेसबुक पे ही कनेक्टेड रहते हैं? व्हाट्सएप पे ग्रुप बने हुए हैं हमारे हल्का वाइज भी और यूनियन काउंसिल वाइज भी। अच्छा, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा जो है वो लोगों के साथ राब्ता रहता है। तो इंस्टाग्राम वगैरह पे हैं, स्नैपचैट, नहीं, टिकटॉक? नहीं। तो आदिल साहब, आपको कौन सी सोशल मीडिया की स्टार्स पसंद हैं? टिकटॉकर्स वगैरह, कोई इंस्टाग्रामर्स, कोई इन्फ्लुएंसर्स, कोई सेलिब्रिटीज? जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं चूंकि सिर्फ फेसबुक इस्तेमाल करता हूँ, तो टिकटॉक या दूसरी चीज़ें तो मैंने कभी इस्तेमाल नहीं की। तो माहिरा खान का पता है कौन है? वो तो मेरा ख्याल एक्टर हैं, ड्रामों में आती हैं जी, तो ले तो पता तो आपको सब है। जन्नत मिर्जा को जानते हैं फैसलाबाद से? नाम तो सुना है। दिलीप सब पता अभी आप कह रहे हैं आप उस तरह से एक्टिव नहीं है। पीटीआई ये पता नहीं, सारा होता है, उसका- करते हैं अपनी मर्जी। नहीं, उसका अच्छा, मुझे जन्नत मिर्जा कौन उसका है? मुझे इसलिए भी पता है कि उसके वालिद साहब जो हैं वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अच्छा, तो इसलिए भी मुझे ज़रा पता है उसका। कोई ऐसी फीमेल सेलिब्रिटी, कोई ऐसी एक्ट्रेस जो आपको पसंद हो, जिनको आप टीवी पे देखते हो, आपको अच्छी लगती हो? पिछले दिनों में एक ड्रामा रहा है मेरे पास, मेरा ख्याल तुम हो, मेरे पास उसमें तुम हो। एक आधी एक्टिंग जो थी उसकी बड़ी अच्छी थी। किसकी? इसी तरह- आयजा खान की? मेरा ख्याल आयजा खान। इन्होंने हर चीज का पता है। सही बात है। आयजा खान का भी पता है, मायरा खान का भी पता है, मेरे पास तुम हो का भी पता है। समन साहिबा, मुझे ये बताएं कि ब्यूटी कंपटीशन में अगर हम घर में बात करते हैं कि भाई हिस्सा लेने, और ख़ासतौर पे ख़वातीन का तो बहुत एक इम्पॉसिबल चीज़ समझी जाती है, और हमारे माशरे में भी इस चीज़ को काफ़ी मायूब समझा जाता है, तो आपको फैमिली में किसने सपोर्ट किया? किस तरह से आप इस कंपटीशन में आई? एंड माशाल्लाह यू हैव अचीव्ड सो मच, तो कैसे ये सब पॉसिबल हुआ? मैं यही कहूँगी कि मेरा ख्याल में कि मेरे घर में और मेरे ख़ानदान में और मेरे इर्द गिर्द शायद वो सारे ऐसे मर्द हज़रात थे जो मुल्क से मोहब्बत करते थे और ओपन माइंडेड थे, एजुकेटेड थे। वो समझते थे कि इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना पूरी दुनिया में, किसी भी कंट्री से आके एज अ इंटरनेशनल ब्यूटी क्वीन रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ा ऑनर समझा जाता है। तो ये है कि मेरे लिए तो ये एक बहुत बड़ा ऑनर था, और ये है कि जब भी आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, आप अपने मुल्क के बहुत सारे इश्यूज के बारे में बात कर सकते हैं, अपने मुल्क की स्ट्रेंथ्स को बता सकते हैं। मैं वो पहली मुस्लिम ब्यूटी क्वीन हूँ जिसने दोनों बड़े इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स में मुसलमान मुल्कों की ख़वातीन के लिए हमेशा के लिए स्विम सूट्स बैन करा दिए हैं, मिसेस वर्ल्ड में भी और मिसेस ग्लोब में भी। वाह जी वाह। जबरदस्त। तो मेरा ख्याल में अदर देन स्विम सूट कोई भी ब्यूटी पेजेंट में और कोई मायूब बात नहीं है। आप जाते हैं, आप अपने सकाफत दिखाते हैं, आप अपने नेशनल ड्रेसेस पहनते हैं, आप अपने मुल्क के बारे में बात करते हैं, रैंप पे वॉक करते हैं जैसे यहाँ पे भी वॉक करते हैं। तो मेरा ख्याल में ये एक वाहिद एक चीज़ थी जो एक नेगेटिव चीज समझी जाती है कि पाकिस्तान को अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, वहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो ट्रू रिप्रेजेंटेशन जो पाकिस्तान के ड्रेस कोड के खिलाफ हो। तो आपको द क्वींस ऑफ ब्यूटी क्वींस कहा जाता है, इसके बारे में, इस टाइटल के बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए। अच्छा, मैं समझ गया हिना ते निर्मल दोवें पता क्यों पूछ रही हैं? क्यों? ये आप भी जाना चाहते हैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में? हाँ हाँ, हम भी जा सकते हैं। एग्जैक्टली भाई, इसलिए शायद मैं पूछ रही हूँ। तो खुदा दा खौफ करो, जरा मेकअप घटाओ थोड़ा, ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे किथे खलोती हो तुसी। ਉਹ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੋਂ ਕੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ। पत्तों की नहीं तो जगने चले जावांगे। ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰੈਂਪ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੈਦਰ ਦਾ ਰੈਂਪ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਟੁਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਔਰ 뮤직 ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਣਾ, ਭਾਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ, ਜੋੜੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਡੈਣ। ਲੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਖ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਭੰਡ ਦੋ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਭੈਣ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਓ ਯਾਰ ਲੜ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਨਾ ਏ। ਲੜ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ? ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ। फैसलाबाद है ना, ध्यान जेब वाली होएगा। आप बता रही थी अपने टाइटल के बारे में, द क्वींस ऑफ द क्वींस। यस, एक्चुअली कि मैंने इंटरनेशनली तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। अब जो भी पाकिस्तान को लड़कियां रिप्रेजेंट करने के लिए एज ब्यूटी क्वींस बनती हैं, मैं उनकी कोचिंग भी करती हूँ। तो मैं उनको तैयार करती हूँ कि पाकिस्तान को कैसे बेहतरीन तरीके से इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये है कि क्योंकि मैं क्वींस की भी कोचिंग करती हूँ, तो फिर मुझे The queens of the queens कहा जाता है। जबरदस्त हो गया। आदिल साहब और समन जी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें।
आदिल साहब, आप मुझे ये बताइए कि इनमें से किसके साथ दिल की बात शेयर बिल्कुल नहीं की जा सकती? फयाजुल हसन चौहान साहब, उस्मान बुज़दार, यासिर हुमायूं साहब? यासिर हुमायूं। यासिर हुमायूं साहब, सुन लें, क्या राय रखते हैं आदिल साहब आपके बारे में? क्या आपसे कोई दिल की बात शेयर नहीं की जा सकती? अच्छा समन, आप दुनिया घूमी हैं, आपने इतनी मुख्तलिफ कंट्रीज से जो ख़वातीन आती हैं आप उनको देखती हैं, आप यहाँ पर भी ख़वातीन की कोचिंग करती हैं, आप क्या समझती हैं आपके नज़दीक कौन सी वो, अगर मैं कहूँ 5 चीज़ें हैं जो एक खातून में होना ज़रूरी है अगर वो कोई भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट विन करना चाहती हैं? कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है कि वो okay. कॉन्फिडेंट हो, उनके अंदर एक कैरिज्मा होना चाहिए, उनकी एक अपनी पर्सनैलिटी का एक ऐसा ऑरा होना चाहिए कि लोग जो हैं वो उनकी बात सुनना चाहें, उनकी बात समझना चाहें। और एक जो सबसे बड़ी, जो मेरे ख्याल में मुझे सबसे पहले कहनी चाहिए, वो है कि हुब्बुल वतनी होनी चाहिए। यू शुड लव योर कंट्री अनकंडीशनली। और जब आपके अंदर इतनी ज़्यादा हुब्बुल वतनी होना तो वो आपकी हर बात में और आपके हर एक्शन में नज़र आती है। उसके अलावा मेरा ख्याल में आपके अंदर एक अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है। और लास्टली जो मेरा ख्याल में बहुत ज़्यादा चीज़ एक और ज़रूरी है वो ये है कि आपके पास जनरल नॉलेज और एक इंटेलिजेंस, क्योंकि आपको किसी वक्त भी कोई भी मीडिया, जैसे मैं रशिया में गई, उन्होंने मुझसे बहुत ज़्यादा बड़े तनकीद भी की और कुछ ऐसे वो कहते हैं ना चुपते हुए सवालात पाकिस्तान के बारे में किए, मगर मैंने उनको बहुत अच्छे तरीके से क्विकली आंसर किया। ये जो क्विक थिंकिंग और इंटेलिजेंस है बड़ी जरूरी है। लो जी, तुसी पूरी दुनिया फिरी है ना जी, माशाल्लाह। निर्मल भी फिरी है। हाँ। अच्छा जी। ਇਹਨੇ ਘਰ ਵੇੜੇ 'ਚ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਰੀਕਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਊਦੀਆ, ਸਾਊਦੀਆ ਤੋਂ ਯੂਰਪ, ਵਾਪਸ ਫੇਰ ਪਿੰਡੀ। अपने कार एक बारी फड़ी गई, कहती ऐ मैं आ गई स्विट्जरलैंड, ओ इथों तो वीजा ही नहीं, चलो मैं गिरफ्तार हो गई। समन जी जी, हमारी पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में या ड्रामा इंडस्ट्री में who do you think is the prettiest woman? आई जनरली लाइक मायरा खान। माहिरा खान मुझे पसंद है। Okay. उसके अलावा अगर कोई मेरा ख्याल में कोई बहुत ही एक इनसाइड आउट ब्यूटी है तो वो हमारी सिंगर भी हैं, एक्ट्रेस भी हैं, एंड अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन इज हदीका कियानी, which I admire Oh yes, the most. she is a Yes. beautiful person Yes. inside out. Absolutely. और अगर हैंडसम मर्द की मैं बात करूं, पाकिस्तान इंडस्ट्री में हमारे पास कौन है? शोबिज इंडस्ट्री में टू बी ऑनेस्ट ना मैंने नोटिस ही नहीं किया। नोटिस नहीं किया। ओके, आदिल साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? डू यू थिंक ही इज गुड लुकिंग? वो हैंडसम वाली कैटेगरी में आ सकते हैं, जो भी सिंस यू ट्रेन अ लॉट ऑफ पीपल, Yes. तो ये लड़कों का भी मर्दों का भी कंपटीशन होता है। आपको क्या लगता है इनको देखने के बाद? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी इनकी पर्सनैलिटी है, ग्रेसफुल हैं, और मैंने देखा है बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपनी जो पार्टी है उसको डिफेंड भी किया और रिप्रेजेंट भी किया है, और आई एम श्योर ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क फॉर पाकिस्तान। तो आई विश हिम ऑल द बेस्ट। जबरदस्त। तो आदिल साहब, आप क्या कोई इरादा रखते हैं ब्यूटी कंपटीशन में अगर कोई ऑफर आए तो कंटेस्ट करने की? सर ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਜਸਾਮਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। नहीं, मेरा ख्याल है मैं जो कर रहा हूँ मेरे लिए You're वही है। happy. हाँ, अच्छा, तो मिस्टर पाकिस्तान बनने का शौक नहीं है आपको? ये जैसे चेहरे हमारे मुल्क में जब हों तो फिर वहाँ पर कोई कमी हो सकती है मिस्टर पाकिस्तान बनने के लिए। अरे वाह। साडी गल नहीं खिलाफ करो। ए मिस्टर पंड बन सकता है, ओ मिस्टर चूना बन सकता है, ओ मिस्टर चूहा बन सकता है। और ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਖ नहीं बन सकता। साडी बरकत ये नहीं पैण दिंदी। मैडम वैसे आप बताएं कि मैं अगर किसी मुकाबले में हिस्सा लूं तो क्या मिलेगा मुझे? कौन से प्लेनेट पे होगा? तो जो तेरे हालात ने राशिद, तू मुकाबला हुसन च की जाना, तू अपने महल्ले नहीं जा सकता, क्यों नहीं जा सकता? मैं आया उतो नहीं, वापस नहीं जा सकता, हुन तेरे ते पाबंदी है, वे गली 2 बारी नहीं आउणा तू। मेरे च किस चीज की कमी है? लुक दी। कैल्शियम दी। तेरे च कमी है गैरत दी कमी, जिदी वजह तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ ख्यालात तेरे ज़हन च आ रहे ने। नहीं मैडम, मैं स्मार्ट नहीं। नहीं, बिल्कुल। हर गल कोट फड़ के वाला क्यों करता है? क्यों? जे ता ले आया उन्हें वापस भी करना है। किस चीज की कमी है मेरे अंदर? मेरी आंखें देखें। हमने देख लिया, अब किसी डॉक्टर को दिखाओ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੋਤੀਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। अब वहीं आखा तो किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दवाई ला, तेन जरकान की बीमारी लगन रही है। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਮੋਤੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, हाँ। ਇਹਨੂੰ ਕਾਲਾ ਮੋਤੀਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ। देखें मेरी नोज देखें, बरादरी में कंफर्म ऊंची, इसके हिसाब से। बस एक नोज ही तेरे वास्ते च नहीं। तेरा सिर्फ मुंह ते नोज ही है, बल्कि ये शनाख्ती कार्ड ते लिखा है मुंह पर नोज का निशान। नैन नक्शे की क्वालिटी होंदी है, देखो ना तिखे नैन नक्शे ने, केड़ी चीज की कमी वो है? बहुत ही दसो। तिखे हो गए। मेरा हेयर स्टाइल देखें, क्या मैं वहीद मुराद नहीं लग रहा? ਇਹਨੇ ट्रांसप्लांट कराया ते जाली बाल दे। लेकिन जाली वाला रौनक तो लगी ना पूरी। इंज ना करे कर, थले चिट्टे नजर आउंदे नहीं। मैं चाहता हूँ मुझे किसी रैंप पे मैं चलना चाहता हूँ, आहिस्ता आहिस्ता म्यूजिक लगा हो तो मैं आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हूँ,
इंशाल्लाह जी जब भी मार्स पे पेजेंट होगा तो आपको हम भेजेंगे उधर। मार्स पे कह रही हैं, मरीख मार्स पे। मरीख ਚਲੋ ਮਰੀਖ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਬਈ ਏਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। जी मेरा ख्याल है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੈਟ ਵਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰੇਂਗਾ ਜਾ ਕੇ। और तेरा मरीख ते चक्कर लग जाएगा ਅੱਛਾ ਜੀ, क्योंकि नासा वाले ना बांदर लेके जा रहे हैं आज। क्यों भाई नासा वाले हो? क्या मेरा हुसैन इस काबिल नहीं कि मैं किसी मुकाबले में जाऊं? नहीं मिस्टर मार्स बन सकते हैं। बस ठीक है, माइंड। ओके डन हो गया। लेकिन इन्होंने नजर नहीं काम कर रही। ਹਾਂ देखो ना मैंने देख के कही जा रहा है कि मैं मिस्टर वर्ल्ड नहीं बन सकता। हीरा लेकिन ये बातें तो आपको प्यार से सिर्फ आपकी अम्मी कह सकती हैं क्योंकि माँ को ही अपना बच्चा प्यारा लगता है। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੱਸ ਕੇ ਪਾਲਿਆ, ਡਾਂਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਨਾ ਹਿਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰਾ ਛੋਨਾ ਕਾਕਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਲਾ ਕਾਕਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ना करो कदर मेरी, ना करो, कोई गल नहीं, मैं हॉलीवुड चल जागा। हॉलीवुड जरा हौली हौली जाई। अच्छा मैं पता की असल जगह जो मेरा पासपोर्ट ਤੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਵਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਜਾਣਾ ਚਾਹਨਾ? ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਮਰੀਕ ਕੇ ਤੋਂ 33 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਚਿੰਗਚੀ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਕੇ ਆਇਆ। तेरा वीजा नहीं लगना, तेन जदों भी लगना ना रक्षा ही लगना। ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਕਰੰਟ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ ਡੀ ਗ੍ਰੇਡ। नाज़रीन, यूनाइटेड नेशंस के एक इदारे के सर्वे के मुताबिक फिनलैंड का शुमार दुनिया की खुश तरीन कौमों में होता है और आज इसी सिलसिले में हमने एक स्पेशल सेगमेंट डिज़ाइन किया है जिसमें हमने डमी म्यूजियम से बुलाया है फिनलैंड के कुछ लोगों से और हम उनसे जानेंगे कि उनकी खुशी का राज क्या है, वो क्यों इतने खुश रहते हैं और क्या पाकिस्तान का शुमार भी खुश तरीन कौमों में हो सकता है। ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੁੜੀ ਤੇ ਪਾਗਲ ਐ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅੱਜ ਖਾਲੀ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੋ। Oh, he's Pand of Jagna and he's Pina of Lahore. He's very hilarious. ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜਗਨੇ ਤੇ ਪੰਡ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੇਖ ਲੈਣਗੇ। They are local bands. You agree with me? And Rashid Kamal? ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਆਰੀ ਨਾਲ ਪੀਜ਼ਾ ਕੱਟਿਆ। ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰੀ ਚ ਚੂਹਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਖੁਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਫਿੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ, क्या? ਫਿਨਲੈਂਡ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਵਾਕਈ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੋੜੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝੁਕ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦ ਗਲੀ ਚ ਮਾਈ ਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਫੀਨਾ, your face just like ਬਗੈਰ ਸੂਈਆਂ ਤੋਂ ਕਲਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਮੁਨਾਫਕੋ, ਹਾਂਜੀ। ਮੁਨਾਫਕਤ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋਤ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਏ ਹਾਸੇ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ। ਕੌਣ ਨੇ? ਇਹ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਦੀਆਂ ਕੇਸਟਾਂ 'ਚ ਪਿੱਛੇ ਹੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਾ ਫਿੱਕੀ ਜੁਗਾ। ਮੈਂ ਚੱਲਾ ਜੀ ਫਿਨਲੈਂਡ। ਕਿਉਂ? ਇਹ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਹਿਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਹਰ ਗੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੰਡਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖੱਟ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਲਾਵੇ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਢਿੱਡ ਤੇ ਜਲੇਬੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਅੰਦਰਾ ਕੱਢ ਗਿਆ। ਹੱਸੋ ਮਰੋ। ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਰੈੱਡ ਹੱਟ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪੰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਲੈਸ ਵਾਲੀ ਦੇਖ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰੀ ਦੀ ਪਸੇਬ ਹੁੰਦੀ। ਰੈਡ ਸੂਟ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਕਸਟਰਡ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲਣ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਪੀਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਬੇਲਚੇ ਨਾਲ ਖੀਰ ਵਰਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਦ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਛਿਪਕਲੀ ਤੋਂ ਸਾਈਕਲ ਲੰਗੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਫਿਨਲੈਂਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਥੀਏਟਰ ਦੀ ਕੋਈ ਥੱਕੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਔਰ ਰਾਸ਼ਿਦ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖੋ, ਕਿਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਚੂਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਪੰਡ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਚਮੋਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਗੈਰਤ ਜਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈੱਡ ਕੋਟ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਟੋਏ 'ਚ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਲਾਏ ਹੋਣ। ਫੀਨੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਖੁੰਮ ਕੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਦੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬਿੱਲੀ ਸੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਚਿਮਟੇ ਨਾਲ ਵੇਲ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ। भाई चले पता चल गया कि आप लोग बहुत खुश हैं, लेकिन कादियां इन्नियां खुशियां ने, कादे इन्ने चाह चढ़े ने। ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਸਨਾ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ, ਹੈਲਥ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਫ੍ਰੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਬੈ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕਰਨੇ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੁਲਕ ਹਾਸੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅੱਜ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 55 ਲੱਖ ਹੈ, ਇੱਥੇ 55 ਲੱਖ ਯੂਸੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਸੱਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਲਾਲ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲੇ ਵਿਆਹਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ 48,000 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਆਪ ਦੇਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਿਦ ਖਾਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਪੱਠੇ ਪਾ ਕੇ ਜਿੰਨ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। और राशिद कमाल दा मुंह देख लो जिवें माल्टे रंग दी बकरी होंदी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग गवर्नमेंट की वजह से बहुत खुश हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने आपको बहुत खुश रखा हुआ है, राइट? Yes, you are right. ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਗੰਗਾ ਉਲਟੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਕੂਮਤ ਹਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਕੁਕਿੰਗ ਆਇਲ ਲੈਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਵੇਖੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚੜੀਆਂ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ, ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ। You know what? Take clap for us. It will never happen. ਉਹ ਯਾਰ ਕਿੱਡੇ ਸ਼ੋਹੇ ਨੇ ਮਨੂਸ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਜੁਗਤ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣ ਡੇ। ਆਪਕੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁਣੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਆ, ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਹੀ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹਾਸੇ 'ਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚੋਂ ਇਹ ਕੌਮ ਐਡੀ खुश क्यों है, ये तुसी दसना सानू। भाई इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन सबसे पहली वजह ये है कि यहाँ पे एजुकेशन जो है वो फ्री है और सबके लिए इक्वल है। पर कैपिटा इनकम बहुत अच्छी है, इनके वर्किंग आवर्स बहुत रिलैक्स्ड हैं, मतलब इनके पास एम्पल टाइम होता है कि अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं, टूरिज्म को एंजॉय कर सकते हैं, बाकी जो इनकी एक्टिविटीज़ हैं उनको परसू कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग हेल्थ सेक्टर की बात करें तो हेल्थ फैसिलिटीज़ इनके मुल्क में बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छे, इन्ने खुशहाल हो के भी ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਉਤਰੇ ਗਿੱਟੇ ਵਰਗੇ ਮੂੰਹ ਨੇ। ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਲੰਡੇ 'ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜੀ ਕੋ ਸਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਜੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੇਸਕੋਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ। ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ। ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਸੇ ਉਦੋਂ ਰੁਕਣ ਜਦੋਂ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ तो ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਵੇ। अच्छा अगर हम भी खुश तरीन कौम बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? एक दूजे खोलो सड़ना छट दवो। जिसके पास ज्यादा वसाइल है वो उसके साथ शेयर करे जिसके पास कम है। कम्युनिटी खुद एक दूसरे का आके ख्याल कर सकती है, किसी ने फर वाके नहीं करना। बिल्कुल सही है। और फिर ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੱਗਦਾ ਪਾਚੀ ਤੇ 12 ਟਣੀ ਵਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੱਚੀ ਲੱਗੀ ਕਿਹੜੀ? ਕਿ ਪਾਥੀ ਤੇ 12 ਟਾਣੀ ਵਾਈ। ਓਏ ਗੱਲ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਓਏ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਤਿੰਨੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਮੁਝੇ ਡਾਈਵੋਰਸ ਹੋ गया, को कर दे। खा खा खा। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਕਵਾਮੇ ਮੁਤੱਹਦਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਥਰੂ ਸੁੱਟਦੇ ਜੇ ਕੱਲਿਆ ਮੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਓ ਚਾਚਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਓ ਮਰਿਆ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਰੂਪ ਚੜਿਆ, ਓਏ ਹੁਣ ਕਬਰ 'ਚ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। आदिल साहब आपको पता है कि हमारे मुल्क का क्या नंबर है ये खुश रहने वाले ममालिक में? मेरा ख्याल है 100+ है। हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है, उसके बाद ये जो सारी चीज़ें हैं, खुशियाँ और दूसरी चीज़ें, ये इंशाल्लाह ताला खुद ब खुद आ जाएंगी। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜੂਮ ਆਸੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿन ਤੁਹਾਡਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। आप जैसे लोगों को कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आप बनेंगे एक कौम। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत में हमारा मुल्क जो है वो तरक्की भी करेगा और इंशाल्लाह ताला हम जो है वो एक मुट्ठ एक कौम की तरह इंशाल्लाह ताला। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਮਰੋ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਲਾਈਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਹੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਓ ਮਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆ ਗਏ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸੀ ਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੱਸੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਅਗਲਾ। 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਰੋਣਗੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਪੀਆਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਬਲ ਟਿਕਟ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਚੁੱਕੋ, ਵੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੱਸਦੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਬੜੇ ਢੇਠੇ ਨੇ ਭਾਈ। ਓਏ ਹੋਏ, ਨਾਲੇ ਹੱਸੀ ਜਾਣ, ਨਾਲੇ ਪੁੱਛੀ ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹੋ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਹੋਵੇ, ਤਾਰ ਗੜੀ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਵੇ।
You like Tarek Chatty? वो जरा निखा जे जुक्ता करता है जुक्ता He is very hilarious. ਗੋਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਹੱਸ ਲਓ ਪਹਿਲੇ और राशिद कमाल का मुंह देखो लगता है चमची नाल खबर कड्डी और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं तारों से करें बातें। अच्छा, गवर्नमेंट तो आपको रिलैक्स करती है, क्या आपकी भी कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि बहुत रिलैक्सिंग हैं या बहुत अच्छी हैं फॉर द कम्युनिटी? हाँ जी, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੋਨੀ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਨੀ ਆ, ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਣੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਖਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਕੀ ਬੇੜੇ ਚੱਟ ਹੋ। हमारे पास किसी के पास अरबों डॉलर भी हो तो वो बड़ी गाड़ियां और बड़े मकान नहीं रखता ताकि जिसके पास नहीं है उसको बुरा ना लगे। ਇਹ ਵਾਹਦ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੰਦਾ ਹੱਸੇ ਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਯਾਰ ਖੈਰ ਹੈ ਅੱਜ ਹੱਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਆ। ਪੁੱਛੋ ਕਦੋਂ? 1992 ਚ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣਾ। तीसरी बात हमारी खुशी की, हम लोग आउटिंग पे जाते हैं। ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ। मेरे ना साडी जिंदगी दा एको मकसद है क्या? किसी दी जिंदगी च इंटरफेयर ना करो ते अपनी जिंदगी च रिलैक्स एंजॉय करो। मकसद तो आपकी जिंदगी का बहुत अच्छा है, होना भी ऐसे ही चाहिए। ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕਿਤੋਂ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਕੇ 2 ਕਿਲੋ ਆੜੂ ਛਾਪਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵੇ हाँ जी। ਹੈ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਹਈਏ ਵੀ ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਮਾਂ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾ ਝੁੱਡੂਆ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ। ਬੰਦਾ ਅੱਖ ਸੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਪਿਓ ਕੋ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲ ਉਹ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ। ਪਿਓ ਨੂੰ ਦੋ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮਰ ਜਾਏ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ। मिस हिना, you don't believe कि crime rate 0 हमारे मुल्क में। ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੀ ਹੋਣਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਗਣਾ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਨਿਕਲਦਾ 24 ਘੰਟੇ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता दूं कि इनकी खुशी का ताल्लुक खुशहाली से नहीं है, वरना आप देखें अमेरिका, मिडिल ईस्ट, यूरोप, उनका जो पर कैपिटा इनकम है इनसे कई ज्यादा है। ये लोग वैसे जनरली बहुत खुश रहते हैं कि हैप्पी नेशन है। अमेरिका का पर कैपिटा इनकम जो है वो सबसे ज्यादा है और गुज़िश्ता कुछ सालों में वो बढ़ा भी है, लेकिन अगर देखा जाए तो खुश कौमों में उनका नंबर भी 13वां है। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤੇ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਨੰਬਰ ਹੈ? 139th भाई, हमसे ज्यादा खुश नहीं है, हमारा नंबर तो 105 है। ਐ ਬੇਵਕੂਫ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨਾ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹਮਸਾਏ ਸੀ ਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਹਮਸਾਏ ਮੁਲਕ ਕੋ ਨਾ ਹਾਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਤੇ ਹੀ ਖੈਰ ਹੈ। अच्छा सॉरी इजाजत दो, बस एक छोटी सी पार्टी से चला है। कौन सी पार्टी पे? लाफिंग पार्टी। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਸਣ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਯਾਰ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹੱਸ ਬੈਠਾ ਸੀ। हम पार्टी पे जा रहे हैं, तुम भी आ जाना। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? उसे बहुत वेला मिलनगियां। ਤੁਸੀਂ ਵੇਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਗਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹਾ ਹਾ ਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਫਰਮਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਅੱਛਾ खुदा हाफिज़ मैं चले हैं? चलें भाई, आपने जहां भी जाना है आप लोग जाएं, लेकिन हम भी दुआ करते हैं कि हमारा पाकिस्तान का यानी नंबर जो है वो भी खुश तरीन कौमों में से एक नंबर हो। हम खुशहाल तो उस तरह से नहीं हो सके, लेकिन हम दुआ करते हैं कि हम भी खुश तरीन कौम बन जाएं। फिर है आदल साहब दे दौर च मुश्किल आदिल साहब, मैं आपको कुछ खसूसियात बताऊंगी, आपने सियासतदानों के नाम बताने हैं कि खसूसियात सुन के आपके जहन में किसका नाम आता है? दबंग। दबंग तो इमरान खान ही है। अच्छा, जबरदस्त, ओके। बोल्ड। बोल्ड जो है वो शेख रशीद। नजरियाती। मुराद सईद। खुशामदी। मरियम औरंगजेब। मरियम औरंगजेब साहिबा खुशामदी लगती हैं आपको? ਸਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ। चलें आप कह रहे हैं तो ठीक है, मान लेते हैं। जादूगर। जहांगीर तरीन। जहांगीर तरीन साहब आपको जादूगर लगते हैं? ਇਹਨਾਂ ਜੀ हाँ जी। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਤਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਦੂਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? क्यों? ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਹੈ।
इसी का नाम तो पॉलिटिक्स है भाई, इसी का नाम तो सियासत है। सयाना, शाह महमूद कुरैशी, शरारती, फयाजुल हसन चौहान, जुगतबाज, फवाद चौधरी। ओके नहीं सर, मैं दसा तुहानू, शहजाद अकबर साहब 3 साल उन्होंने काम किया, उन्होंने पूछा खान साहब ने की, कहते जुगत। कॉम्प्रोमाइज, उस्मान बुज़दार, उस्मान वज़दार साहब, अहले ज़ौक, डॉक्टर आमर लियाकत। नहीं सर, वो अहले ज़ौक नहीं, वो अहले शौक है। समन जी, मुझे ये बताएं कि आपको कभी मोहब्बत हुई? मेरा ख्याल में वो इंसान ही नहीं जिसको कभी मोहब्बत ना हुई हो। और बिल्कुल मोहब्बत हुई। और अच्छा, दिल टूटा या मोहब्बत में कामयाबी हासिल हुई? क्या आप खुद बेवफा हैं या बेवफाओं की सताई हुई हैं? ये बता दें चलें। मोहब्बत टूट के हुई, और मोहब्बत में बेवफाई भी होती है, दिल टूटता भी है, और बहुत खुशी भी मिलती है। तो मोहब्बत जो है वो बहुत अप्स एंड डाउन्स और बड़े इमोशंस का एक मिलके वो बनने वाली बड़ी खूबसूरत चीज है, और खुशकिस्मत लोगों को होती है। मैं बड़ा खुशकिस्मत हाँ जी। मैंने मोहब्बत है, लेकिन मेरा दिल नहीं टूटा, मेरा नक टूटा। तो समन जी, क्या एक दफा मोहब्बत हुई या बार बार मोहब्बत हुई? एक से ज्यादा दफा हुई है मोहब्बत। एक से ज्यादा दफा मोहब्बत हुई है। चलें। और प्लीज मेरा नाम ना लीजिएगा, मेरी भी मुआशरे में इज्जत है। उन्होंने तेरा नाम लेना ही नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने दी मुआशरे च बहुत ही इज्जत है। तेरा नाम उन्होंने आਉਂਦਾ ही नहीं, होरे कौन है तू मरे एम विच बड़ी होने। तेरे नाल मुहब्बत नहीं हो सकती, तेनू बंदा यही कह सकदा है, ए फड़ घर दी चाबी ते जा सफाई कर। ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅਲੱਗਾ ਫੀਲਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕੁੜੀ ਕਵੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੇਰੇ ਮੁਕੱਦਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕਿਦਾਂਗੀ। ਆ ਬੜਾ ਤੇਰਾ ਠੰਡੇ ਸਾਲਣ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ। ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਾਨਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਹੁਸਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਔਕਾਤ 'ਚ ਰਹਿ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। राम का तड़का बनाइए ना, जेड़ा लसन साड़ी दा ना उस वर्गा मुंह है सपाई दा। मिस समन, इनको जरा ये बताइए, जब न्यूयॉर्क में मेरी पहली बार आपके साथ मुलाकात हुई थी तो कैसा खूबसूरत मौसम बन गया था? और देखते ही देखते आपको नफरत हो गई मुझसे। आप इस खूबसूरत ख्वाब से अब जाग जाएं और वापस दूसरे प्लेनेट पे चले जाएं, मार्स में जहाँ से आए। लॉस वेगस में जब हमारी मुलाकात हुई थी वो भी बहुत यादगार थी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਲਾਸ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਸ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਯਾਦ ਨੇ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਲਾਸ ਵੇਗਸ। ਤੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਿਊਯਾਰਕ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ, ਲਾਸ वेगस, और ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਘਰ नहीं ਪੈਂਦੇ हो। आदिल जी, अगर किसी मजबूरी के तहत आपको अपनी पार्टी छोड़नी पड़े तो आपकी पहली तरजीह कौन सी जमात होगी? आपके ऑप्शंस हैं पीपीपी, नून लीग, काफ लीग, MQM। मेरी फर्स्ट और लास्ट जो है वो यही है, PTI। PTI। लेकिन अगर कोई अशद मजबूरी आ जाती है, फर्ज कर रहे हैं हम, तो इंडिपेंडेंट भी तो हो सकता है ना वरना। अच्छा, आप इंडिपेंडेंट आएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं तो तरीके इंसाफ में हूँ। खां के नज़रिए के साथ जो है वो मैंने सियासत का आगाज़ किया था, और अगर तरीके इंसाफ खान अगर मतलब पार्टी ख़त्म होती है तो मेरा ख्याल है कि कोई बात नहीं, हम घर बैठ जाएंगे। समन जी, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आपने इतना कुछ कर लिया है, अब आपके आगे इरादे क्या हैं? अब क्या करना है? व्हाट नेक्स्ट? जिंदगी को मैं भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहती हूँ, एवरी मोमेंट, एवरी डे, एवरी मंथ। और मैं विमेन एम्पावरमेंट की एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च कर रही हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी विमेन को हाईलाइट करने की, उनको मोटिवेट करने की, इंस्पायर करने की जी। और मैं चाहती हूँ कि वो पाकिस्तान का नाम मेरी तरफ बाहर के मुल्कों में, यहाँ पे अपने मुल्क में रोशन करें। तो एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन विद इन नेक्स्ट मंथ लॉन्च हो रही है। समन जी, क्या मैसेज देना चाहेंगी जितने भी लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं? व्हाट्स योर मैसेज फॉर द नेशन? मैं अपनी नेशन को यही मैसेज देना चाहूँगी कि दूसरों पे तनकीद करने और उंगलियां उठाने से बेहतर है अपने जो हैं गिरेबान में झांकें और ख़ुद देखें कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने नेबर्स के लिए, अपने घर में जो लोग हैं, गरीब जो हमारे मुल्क में हैं। और हमेशा सिर्फ गवर्नमेंट से ही एक्सपेक्ट करना कि वही सब कुछ चेंजेस लाएंगे और पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, मेरा ख्याल में कुछ हमारा भी फ़र्ज़ है एज द सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, अपना अपना किरदार अदा करें एंड बी अ प्राउड पाकिस्तानी।